इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी जो कि 18 सितंबर 2022 में एग्ज़ाम हुए, उसमें जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स की क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं लाइक एवं शेयर करें। इस चैनल में आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो देख सकते हैं, जो कि 2023 पीटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें क्या हो रहा है, अभी जो है क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। इसके बाद क्या होगा, जो टॉपर्स की जो कॉपी है वो भी इसमें आ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अभी इसमें क्या है, न्यूज़ चैनल है तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए ये मत समझिएगा कि इसमें जो कंटेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये मत समझिएगा, इसमें जो भी कंटेंट होगा एक्यूरेट होगा एवं सब अच्छा होगा। तो चलिए एथिक्स पेपर का हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया था। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था ये देख लीजिए, सेक्शन ए का ए नंबर। बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है। विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्दों में करना था। तो ये क्या हुआ, 1 नंबर का ए था और ये कितना था, 151 में 10 मार्क्स का था। चलिए इसका बी देखते हैं। तो ये क्या है, बी नंबर है, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट है जो सिविल सेवकों के निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो उदाहरण के साथ क्या करना था, इसका व्याख्या करना था। उत्तर जो देना था इसका 150 शब्दों में देना था और 150 मार्क्स का था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान है, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सो उदाहरण विवेचना कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, सिविल सेवकों में क्या है, सबको समान नियम और विनियम देता है, लेकिन कुछ अपना सकारात्मक सोच के कारण क्या होता है, उस नियम को लोगों में प्रभावी रूप में करा सकते हैं और कुछ नहीं करा सकते। इसके बारे में लिखना था। 2 का 1 ए देखें। अब इसका बी देखते हैं। 2 का बी क्या बोल रहा है, यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन या व्यवस्था से सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है। दिन प्रतिदिन की कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। 150 शब्दों में देना था 10 मार्क्स। तो ये देख लीजिए, इसमें भी है नैतिक मूल्य, ठीक है। दिन प्रतिदिन के कामों में किस प्रकार की संघर्ष आता है, उसका समाधान कैसे किया जाए, उसको बताना था। चलिए 3rd नंबर देखते हैं। 3रा नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है। तो ये देख लीजिए क्या विचार है, ये देना था। ए नंबर 150 शब्दों में देना था। वो क्या है, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। तो क्या है, आपको क्या करने का अधिकार और क्या करना उचित है, क्या करने का अधिकार, क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है, ये लिखना था। 3 का बी देखते हैं।
3 का बी क्या है? अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है तो दृढ़ता से मानता हूँ कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, देख लीजिए APJ अब्दुल कलाम इसमें एक बोले थे, वो दे दिए हैं। 150 शब्दों में ये लिखना था। उसके बाद इसका सी नंबर अगर यदि हम देखें तो सी नंबर क्या है? आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। दलाई लामा इसने कहा था, दलाई लामा ने कहा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्या है? सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों के लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। उदाहरण के साथ इसका विवेचना करना था। नेक्स्ट देखते हैं। ये 4 का ए हो गया। 4 का बी, ये रहा 4 का बी। ये देखते हैं। ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन के बैठकों, संस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियां हैं। विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचना कीजिए। तो ये क्या था? आर्थिक मामलों में जो कमज़ोर है, समाज के कमज़ोर समुदाय के लिए जो ऑनलाइन पद्धति है, अभी सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, उसमें उसका पद्धति किस प्रकार शामिल है उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है? पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्यवाही की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए क्या है, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में आया था, तो उसमें क्या है, औचित्य ये देना था। 5 का बी देखते हैं। 5 का बी क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी। इसमें से 30 शब्दों में क्या था? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था। ये नंबर है संवैधानिक नैतिकता। 2 नंबर हितों का संघर्ष। 3 नंबर सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठता। और 4 नंबर जो था वो क्या था? डिजिटीकरण की चुनौतियाँ। तो डिजिटीकरण की चुनौतियाँ क्या है उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 का ए, भ्रष्टाचार सूचक। संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। अब भ्रष्टाचार सूचक की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है तो किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? 150 शब्दों में देना था और ये 10 मार्क का था। चलिए इसका बी देखते हैं। समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉरपोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु पर पर्यावरणीय संधारणीय और मानव की जीवन स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में क्या आप पाते हैं कि कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR कॉरपोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक
भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, जिसके लिए CNR अनिवार्य है। विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में ये देना था। तो ये क्या है, समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने के कॉरपोरेट क्षेत्र, जो कॉरपोरेट क्षेत्र है उसके योगदान बढ़ रहा है, इसके बारे में था। नेक्स्ट हम देखें 7 नंबर। तो ये क्या है, ग्रुप बी से है, ठीक है, खंड बी। ये क्या है, केस स्टडी से है। तो केस स्टडी से है, अगर इसका हम देखें तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड इसका पढ़ूंगा। प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत था, लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पिछली 2 तिमाहियों से बिक्री में लगातार गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा था। उसका डिवीजन, जो अब तक कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था, अब उनके लिए कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों को कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली। उसकी कंपनी पेशेवर थी और उसके स्थानीय मालिकों पर उनके लंदन स्थित मुख्यालय की ओर से कुछ सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करने का दबाव था। कार्यकारी निदेशक द्वारा दी गई पिछली कार्य समीक्षा बैठक में उसे, तो ये देख लीजिए बहुत केस स्टडी का है, बहुत लंबा होगा, तो इसको नहीं पढ़ता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या है, केस स्टडी का है, ये देख लीजिए केस स्टडी का। और इसमें जो क्वेश्चन आया था देख लीजिए, केस स्टडी से किसे क्वेश्चन आया था, इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। बी नंबर क्या था, उपयुक्त मामलों में प्रभात के लिए उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर सी नंबर, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों। तो ये जो प्रभात था का कंपनी में काम करता था, उसके बारे में पूरा पढ़िएगा, तो ये 250 शब्दों में लिखना था, ये तीनों हो के। तो ये देख लीजिए, केस स्टडी का लंबा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग इसको देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। ये भी क्या है, केस स्टडी का है, ये देख लीजिए। थोड़ा सा बस इसको पढ़ दे रहा हूँ। रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी हैं, जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला है। रमेश की मां को हाल ही में कैंसर का पता चला है और उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके किशोरवया 2 बच्चों को भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूल में से एक में प्रवेश मिला है। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद रमेश को खुफिया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली है कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जांच करेंगे। उनके लिए आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले 2 परिवारों के 12 सदस्य को रंगे हाथों पकड़ा। आगे की पूछताछ और जांच में यह पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज बनाकर राज्य के विशेष क्षेत्र में बसाए जाने रमेश। तो ये देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा सा है। इससे क्वेश्चन किस प्रकार आया था, ये देख लीजिए। सीमावर्ती राज्य से गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है। रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों। प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। रमेश के सामने कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं।
उसके बाद ई नंबर, पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों के घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे। देख लीजिए क्या सुझाव देंगे उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा है, मैं नहीं पढ़ूँगा, बस थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण के रक्षण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन प्रतिबंध लगा दिया है। तो खनन प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बारे में था, ये देख सकते हैं आप। इससे जो क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए किस प्रकार था। इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध है। अशोक द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन या परीक्षण कीजिए। अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि अशोक के लिए किस विकल्प को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों। ये नंबर है, उपयुक्त परिदृश्य में आप ऐसे जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहां पत्थर खनन को अवैध गतिविधियां प्रचलित है। तो देख लीजिए किस प्रकार आप सुझाव देंगे। केस स्टडी में देख रहे हैं किस टाइप से आता है। तो केस स्टडी अगर अच्छा से कर लेंगे तो इस सीख में एथिक्स में जो है थोड़ा अच्छा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर भी बस थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। अपने 3 साल पहले एक प्रतिष्ठित संस्थान से MBA किया है, लेकिन कोविड-19 की उत्पन्न मंदी के कारण कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका, मगर बहुत अनुनय तथा लिखित और साक्षात्कार सहित बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की श्रृंखला के बाद आप एक अग्रणी जूता कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहे। आपके वृद्ध माता पिता हैं जो आश्रित हैं और आपके साथ रह रहे हैं। आपने भी हाल ही में यह शालीन नौकरी पाकर शादी की है। आपको निरीक्षण अनुभाग में नियुक्त किया गया था, जो अंतिम उत्पादक में मंजूरी देने के लिए जवाबदेह है। पहले 1 वर्ष में आपने अपना काम अच्छी तरह से सीखा और प्रबंधन द्वारा आपके प्रदर्शन की सराहना की गई। कंपनी पिछले 5 साल से घरेलू बाजार में अच्छा कारोबार कर रही है। इस साल तो ये देख लीजिएगा आप। फिर इसे जो क्वेश्चन है देख लीजिए, दी गई शर्तों के तहत निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में आपके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध है। आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों। आप किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं। निरीक्षण दल द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की अनदेखी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये 11 नंबर, ये भी नहीं पढ़ूंगा, देख लीजिए। राकेश एक शहर के परिवार विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत है। देख लीजिए, संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत है। उनकी नौकरी प्रोफाइल के एक हिस्से के रूप में उन्हें नगर परिवहन विभाग के नियंत्रण और कामकाज की देखरेख का काम सौंपा गया था। नगर परिवहन विभाग के चालक संघ द्वारा बस चलाते समय ड्यूटी पर मारे गए एक चालक को मुआवजे के मुद्दे पर हड़ताल का मामला उनके सामने निर्णय के लिए आया था। तो देख लीजिए, उसने देखा कि मृत चालक बस संख्या 528 चला रहा था। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए, इसका ये क्वेश्चन है। उपयुक्त स्थिति से निपटने के लिए राकेश के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है। देख लीजिए, नगर पालिका जो चालक का मौत हो गया था, उससे निपटने के लिए राकेश द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वे कौन से नैतिक दुविधाएं हैं जिनका राकेश को सामना करना पड़ रहा है।
उपयुक्त स्थितियों को दूर करने के लिए राकेश क्या कार्यवाही करेंगे। ये 12 नंबर देख लीजिए, ये भी आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। आपको पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुभाग का शीर्ष अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो और इसकी अनुवर्ती का पालन हो सके। उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योग थे जिन्हें अनापत्ति दी जा चुकी थी। आपको पता चला कि ये उद्योग अनेक प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराते हैं। तो ये देख लीजिए 12 नंबर पढ़ लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन किया था देख लीजिए, प्रदत्त स्थितियों में आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध है। आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आप किस प्रकार के क्रियाविधि का सुझाव देंगे। अपने विकल्पों का उपयोग करने में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा। तो ये देख लीजिए, ये क्या था, इस प्रकार था। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का लेके आएंगे। जीएस ये क्या हो गया, जीएस 4 हो गया यानी पेपर 5। तो पेपर 6 और 7 जो कि ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का ऑप्शनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, ये सभी का। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्या हो है इसमें, जो इस चैनल में विजन IAS का टेस्ट सीरीज चल रहा है वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।